वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज हम अपने ग्रीक फिलोसफर्स में तीसरा फिलोसफर करेंगे, आयोनियन स्कूल ऑफ थॉट से वो भी बिलोंग करते हैं, एनेक्सिमेनीज को। तो हम एक छोटा सा रिकेप कर लेते हैं, जो हमने पहले दो लेक्चर्स पढ़े उनमें हमने क्या चीज डिस्कस की। इस साइड पे आ जाए। सबसे पहला फिलोसफर हमने डिस्कस किया थेलेस, जो कहता था कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हर चीज का, हर चीज किस चीज से बनी हुई है, वाटर से। ठीक। दूसरे पे आते हैं एनेक्सिमेंडर, जो कि थेलेस के स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल जिससे सब कुछ बना है, यूनिवर्स बनी है, जितने भी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स बनी है, वो कोई इनडेफिनेट मैटर है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि इसकी ये क्वालिटीज है। ठीक। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे एनेक्सिमेनीज, जो कि एनेक्सिमेंडर के स्टूडेंट हैं। ठीक। एनेक्सिमेनीज कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल एयर है। अब कैसे आए, जरा इसको स्टडी करें। 588 BC टू 524 BC, 588 BC उनकी पैदाइश है, 524 BC उनकी डेथ। आयोनिया से, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये तीनों फिलोसफर आयोनिया से बिलोंग करते हैं, एक ग्रीक स्टेट थी। और आयोनिया के अंदर फिर जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं उसे मिलाइटस कहा जाता है। ये तीनों मेलिटस, ये वहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक। एग्रीड विद बोथ दैट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स इज मैटर। एनेक्सिमेनीज इन दोनों से एग्री करता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल कोई मैटर होगा। ठीक। आगे देखें। सर्टनली अ पर्टिकुलर kind of matter as stated by Thales but not water। एनेक्सिमेनीज कहता है कि जिस तरह थेलेस ने कहा कि ये कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर है, ये बात तो वो मैं मानता हूं, लेकिन ये नहीं मानता कि वो वाटर होगा। ठीक। आगे चलें। सर्टनली एनेक्सिमेनीज मैटर इज इलिमिटेबल बट नॉट इनडेफिनेट। एनेक्सिमेनीज ने यह कहा कि एनेक्सिमेंडर की एक बात मैं मानता हूं कि जो मैटर है वो इलिमिटेबल है, मतलब अनलिमिटेड है। ठीक है। लेकिन यह नहीं मानता कि वो इनडेफिनेट मैटर है, क्योंकि इनडेफिनेट मैटर है तो इसका मतलब उसकी कोई क्वालिटीज है ही नहीं, कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज के थ्रू आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो एनेक्सिमेनीज इनडेफिनेट मैटर की जो डेफिनेशन है उसको नहीं मानता, ये मानता है कि अनलिमिटेड है, क्योंकि एनेक्सिमेंडर भी कहता था कि इनडेफिनेट मैटर अनलिमिटेड है। तो एनेक्सिमेनीज ने यह बात की। अब एनेक्सिमेनीज का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है जिससे सारी दुनिया की चीजें बनी है, यूनिवर्स बनी है, वो है एयर। ठीक। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एयर क्या एनेक्सिमेनीज हमें बताता है कि एयर जो है इलिमिटेबल है, जिसकी कोई एक ये नहीं है कि लिमिट में है, बल्कि अनलिमिटेड है। ठीक है। लिमिटेड अमाउंट में नहीं है, अनलिमिटेड है। कॉन्स्टेंटली इन मोशन, लगातार मोशन में है। पावर ऑफ मोशन इनहेरेंट इन इट, कि एयर के अंदर ये क्वालिटी है कि वो मोशन में रहती है, ये उसकी जो ये मोशन की पावर है वो उसी के अंदर इनहेरेंट है। ठीक। तो इससे क्या होता है, ये जो भी हमने पढ़ा, इनलिमिटेबल है, कॉन्स्टेंटली इन मोशन है, पावर ऑफ मोशन इनहेरेंट इन इट है, तो रिजल्ट ये होता है दिस मोशन ब्रॉट about the development of universe from air। तो इसी मोशन की वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स हुई। क्वेश्चन आता है कैसे हुई। ठीक। 2 ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हुए। पहला था रेयरफेक्शन, दूसरा है कंडेंसेशन। रेयरफेक्शन कहते हैं ग्रोइंग हॉट, मतलब एयर गर्म होने लगी, और दूसरा है कंडेंसेशन मींस ग्रोइंग कोल्ड। अब इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं, इनको जब तक आप लोग नोट कर लें। जी, तो आइए देखते हैं कि एनेक्सिमेनीज का ये जो रेयरफेक्शन और कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। रेयरफेक्शन ग्रोइंग हॉट, कंडेंसेशन ग्रोइंग कोल्ड। मैंने इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। इन प्रोसेसेस को देखें, 1 बाय 1 देखते जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, एयर बाय रेयरफेक्शन बिकम्स फायर। पहले एयर क्या होती है, आग बन जाती है रेयरफेक्शन की वजह से, क्योंकि वो हीट ज्यादा से ज्यादा गर्म होने लगती है। ठीक।
फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है, दूसरा स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, फायर बॉर्न अलोफ्ट अपॉन एयर बिकम्स स्टार। और जो आग इस एयर से ऊपर चली जाती है वो ऊपर, बहुत ऊपर जाके स्टार्स बना लेती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, देन कंडेंसेशन स्टार्ट्स। पहले दो स्टेप हो गए, उसके बाद क्या हुआ, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई, ठंडा होने का अमल। फिर तीसरा स्टेप आता है, एयर फर्स्ट बिकम्स क्लाउड्स। पहले एयर क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, ठंडे होने की वजह से। फिर फर्दर कंडेंसेशन होती है, तो वो देखिए चौथा स्टेप आता है, एयर बिकम्स सक्सेसिवली वाटर, अर्थ एंड रॉक्स। चौथा स्टेप हुआ, तो अर्थ क्या हुई, एयर क्या हुई, वाटर बनी, अर्थ बनी और रॉक्स बन गए। ठीक, उसके बाद पांचवा स्टेप आता है, वर्ल्ड रिजॉल्व्स अगेन इन कोर्स ऑफ टाइम इनटू प्राइमल एयर। अब ये जब प्रोसेसेस हो रहे हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, उससे हार्ड ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, एयर से हार्ड ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। तो फिर क्या होता है, इसी टाइम एयर जो है दोबारा एक एयर की फॉर्म आती है जो कि लिविंग के लिए जरूरी है। जैसे कि हम इंसान रह रहे हैं और हमें ये हवा जरूरी है कि हम इसको ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो वो एयर क्या होती है, दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। ठीक, पांचवा स्टेप हो गया। अब आए, ये इसके 5 स्टेप हैं जो ये बड़ी इजीली इसने कहा है कि ये दुनिया, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई। अब वो बोलता है इनन्यूमेरेबल वर्ल्ड्स का कंसेप्ट देता है, सक्सेसिव इन नेचर। जैसे एनेक्सिमेंडर में हमने पढ़ा था कि साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं बहुत सारी वर्ल्ड्स, एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। एनेक्सिमेंडर कहता है कि नहीं, ये सक्सेसिव इन नेचर है। दुनिया बनती है, डेवलप होती है, फिर डिके हो जाती है, खत्म होती है, तो दूसरी दुनिया फिर बनती है, फिर डेवलप होती है, फिर डिके हो जाती है। देखें कैसे होता है सक्सेसिव इन नेचर। एक दुनिया बनी, बिगिनिंग का प्रोसेस हुआ, ठीक है, उसके अंदर डेवलपमेंट हुई, ठीक, फिर उसके बाद वो क्या हो गया, डिके हो गई पूरी दुनिया। फिर दूसरी दुनिया बनी, बिगिनिंग का प्रोसेस हो गया, डेवलपमेंट का हो गया, फिर डिके हो गई। ये सक्सेसिव इन नेचर होता है कि एक दुनिया बन रही है, डेवलप हो रही है, डिके हो रही है। तीसरी दुनिया बनी, बिगिनिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई, फिर डिके हो गया। ठीक है, अब समझ आई आप लोगों को कि किस तरह ये प्रोसेस होता है, इनन्यूमरेबल वर्ड्स का कंसेप्ट। तो इसलिए भी वो कहता है कि एयर जो है इनलिमिटेबल है, अनलिमिटेड है, क्योंकि ये सक्सेसिव नेचर है कि वर्ड्स बन रही हैं, खत्म हो रही हैं। अगर ये एयर लिमिटेड होती तो ये कब की यूटिलाइज हो चुकी होती। ठीक, अर्थ के बारे में जहां हम रह रहे हैं, इसके बारे में वो क्या कहता है कि अर्थ क्या है, फ्लैट डिस्क है फ्लोटिंग अपॉन एयर। जिस तरह थैलेस ने कहा था कि अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क विच फ्लोट्स अपॉन वाटर, वाटर उसका फर्स्ट प्रिंसिपल था। तो एनेक्सिमेंडर कहता है अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क। ये देखें फ्लैट डिस्क, अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क विच फ्लोट्स अपॉन एयर, जो कि एयर के ऊपर फ्लोट कर रही है। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा प्रोबेबली। ठीक, तो ये अब यहां तक हम लोग आ गए एनेक्सिमेनीज की फिलॉसफी पे। अब हम इसके आगे जरा थोड़ा सा पॉइंट्स और हैं वो देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा जी। तो आ जाए, ये डिस्कस करते हैं कि वाई एयर, एयर ही को क्यों चुना एनेक्सिमेनीज ने। ठीक, तो 2 रीजन इसके आते हैं। एक तो था मोशन का, कि मोशन, एयर के अंदर एक क्वालिटी है, एक पावर है, वो है मोशन की, जो कि उसके अंदर इनहेरिट है, और इस मोशन की वजह से डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स हुई। ठीक, सेकंड रीजन वो देता है कि एयर इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। हम अगर अपने आप को देखते हैं तो हमें सांस लेने की जरूरत होती है अगर हमें जिंदा रहना है, और अगर हमारा सांस बंद कर दिया जाए तो डेथ हो जाएगी। तो इस रीजन को एनेक्सिमेंडर ने अप्लाई किया कि एयर इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ।
इसलिए उसने एयर को क्या कहा कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है जिससे हर चीज बनी है। तो ये दो रीजन हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि यार कैसे, क्योंकि हम जब दुनिया के अंदर देखते हैं तो डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट क्वालिटीज़ हमें नज़र आती हैं, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और एयर के साथ उसको जब हम मैच करते हैं तो या कंपेयर करते हैं तो कंफ्यूजन आती है। तो क्वेश्चंस क्या हैं? इफ पेपर इज कंपोज्ड ऑफ एयर, हाउ डू वी अकाउंट फॉर इट्स कलर, हार्डनेस, ठीक, ईटीसी। कि अगर पेपर भी एयर से मिलके बना है या एयर की ही एक फॉर्मेशन है, तो पेपर के अंदर जो कलर हमें नजर आ रहा है, हार्डनेस उसकी नजर आ रही है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि उसके अंदर आई? ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। और दीज क्वालिटीज प्रेजेंट इन एयर, ये जो हम कलर, हार्डनेस इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, शेप की, तो क्या ये क्वालिटीज एयर के अंदर भी मौजूद थी? अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर पे, हाउ कैन दिस एयर विच हैज नो क्वालिटीज इन इटसेल्फ डेवलप क्वालिटीज इन वेरियस थिंग्स। कि जब एयर के अंदर खुद ही कोई क्वालिटी नहीं है तो वो कैसे किसी और चीजों के अंदर क्वालिटीज को डेवलप कर सकती है? तो इस क्वेश्चंस को जब हम पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास डिबेट आती है वो होती है नॉट क्वालिटी बट क्वांटिटी मैटर्स। कैसे? हाउ? क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी मैटर करती है। कैसे? कंडेंसेशन वुड रिजल्ट इन कंप्रेसिंग एयर इनटू सम वॉल्यूम। जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो वो एयर को कंप्रेस करता है और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका डेवलप करने की कोशिश करता है। ग्रेट कंप्रेशन, जितना ज्यादा उसको कंप्रेस किया जाएगा एयर को, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, स्टोन्स, ऑब्जेक्ट्स उसका रिजल्ट होगा। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, स्टोन्स, ऑब्जेक्ट। लेकिन कंप्रेशन के साथ साथ ये तो फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन इस कंप्रेशन की वजह से एक और रिजल्ट भी निकलेगा, प्लस क्वालिटीज के क्वालिटीज भी इसी कंप्रेशन की वजह से निकलेंगी, जिसमें कलर, हार्डनेस, शेप, ये चीजें आ जाती हैं। ठीक, तो ये एनेक्सिमीनीज की टोटल फिलॉसफी थी जो उसने यूनिवर्स के बारे में पेश की। आगे हम मजीद फिलोसफर्स देखेंगे। आज 2 लेक्चर्स अपलोड होंगे, एक तो एनेक्सिमीनीज वाला होगा, एक नॉलेज बाय एक्वेंटेंस और नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। ये 2 लेक्चर्स हैं, हम आगे चलते जाएंगे। कोई अगर इशू हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई क्लियर नज़र नहीं आ रहा या समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।